नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि भगवान राम मांस खाया करते थे या नहीं। आजकल वाल्मीकि रामायण से कोट करके ऐसा कहा जा रहा है कि भगवान राम मांस खाते थे। ये अयोध्या कांड के 52nd चैप्टर का 102nd श्लोक है, जिसमें ऐसा लिखा है कि भगवान ने 4 मृगों को मारा और उसके बाद खाना खा के पेड़ के नीचे सो गए। तो यहाँ पर जो मेध्य का अर्थ लिया गया है वो यहाँ पे मांस लिया गया है, और ऐसा कहा गया है कि जिन 4 मृगों को मारा उन्हीं को खाकर सो गए। लेकिन जब हम गीता प्रेस का वाल्मीकि रामायण देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। गीता प्रेस के वाल्मीकि रामायण में इन्होंने ये ट्रांसलेशन किया है कि जब उन्हें भूख लगी तब वह पवित्र कंदमूल फल लेकर खा गए और एक वृक्ष के नीचे चले गए। तो यहाँ है वर्ष आदाय मेध्यम, यानी मेध्यम को खाना, जो सैक्रिफाइस किया है उसे खाना, यानी कि फल को भी पूजा करके खाया जा सकता है। यहाँ ये बिटवीन द लाइंस की बात है कि इसे 2 तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि जिन मृगों को मारा उन्हें ही खाया, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बस प्रहार कर दिया, मृगों को खा लिया और उसके बाद इधर पेड़ के नीचे आए, कंदमूल फल खाकर और सो गए। यहाँ नेसेसरली ये लाइन नहीं इम्प्लीमेंट होती है कि इन्होंने जिन मृगों को मारा और उन्हें ही खाकर सोए। तो एक तो ये बात है। उसके बाद ये एक और वर्स लाए हैं, इस आर्टिकल में लिखा है कि ये इन्होंने 56th चैप्टर से उठाया है, 56th चैप्टर का 34th वर्स। अब 56th चैप्टर यानी कि षट्पंचाश सर्ग का 34th वर्स ऐसा नहीं कहता है। यहाँ ऐसा कोई वर्स ही नहीं है। 56 चैप्टर का 34th वर्स में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि भगवान ने मांस खाकर सो गए। लेकिन इस चैप्टर में और भी कई सारे वर्सेस हैं जो ऐसा इंडिकेशन दे सकते हैं कि भगवान मांस खाया करते थे। जैसा कि यहाँ पे है एणियम मांस माहर्त्यम शालम। तो यहाँ पे इन्होंने इसका जो ट्रांसलेशन लिया है कि हम गजगंध का गुदा लेकर उसी के पर्णशाला, तो मांस का यहाँ पे अर्थ ये समझना चाहिए। अब ये जो इन्होंने वर्स यहाँ पे भी लिया है बगैर मांस के, यहाँ पे भी मांस का अर्थ इन्होंने डायरेक्टली मीट ही लिया है। लेकिन संस्कृत में मांस का जो अर्थ है ये एग्जैक्टली हमेशा मीट नहीं हो सकता। इसका मतलब फ्लैश होता है, फ्लैश। अब ये फ्लैश जो है ये या तो एनिमल का हो सकता है या किसी फ्रूट का भी हो सकता है। तो कई बार पल्प का भी अर्थ में, पल्प वर्ड में भी मांस आता है, मांसल। जो पल्पी फ्रूट्स होते हैं उनको भी मांसल कहा जा सकता है एज एडजेक्टिव। तो मांस का अर्थ हमेशा मीट नहीं होता है, इसको एनिमल मीट की तरह कंसिडर नहीं किया जाता है। इसका बेसिकली सिंपल सा अर्थ होता है कि फ्रूट का पल्प। तो जहाँ भी मांस आया भी है वो नेसेसरीली ये इंडिकेट नहीं कर सकता कि ये एनिमल का ही मीट है। इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब ये इंटरप्रेट भी किया जा रहा है क्या इसलिए क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन कंटेक्स्ट को पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं एज अ मैलिशियस इंटेंट, या फिर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या फिर ये सच है कि भगवान राम मांस खाते ही थे। तो
इसके 3 प्रमाण इन्होंने दिए हैं वाल्मीकि रामायण में। 3 जगह इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है गीता प्रेस ने कि इस प्रसंग में मांसपरक अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अर्थ लेने पर ये 3 श्लोक हैं जहाँ पर श्री राम की प्रतिज्ञाओं से विरोध पड़ेगा। इन वचनों में निरामिष रहने और कंदमूल फल खाकर धर्माचरण करने की ही बात कही गई है, और राम 2 तरह की बात नहीं करते। इस कथन के अनुसार राम की प्रतिज्ञा टलने वाली नहीं है। तो 3 ऐसे वर्ष हैं वाल्मीकि रामायण में जहां राम जी ने सिंपल सा कहा है कि मैं कंदमूल फल खाकर ही रहूंगा, और कुछ खाने की इन्होंने इच्छा न जताई है। अब हो सकता है कि पहले के राजा मांस खाते हों, लेकिन यहाँ पे ये इंडिकेशन राम जी ने सीधा दिया है कि कम से कम मैं तो फल ही खाकर रहूंगा पूरे वनवास में, और तो कुछ खाऊंगा नहीं। अगर वनवास के बाहर ये दिखा दें कि राम जी मांस खाते थे जब राजा थे, तो वो एक बात हो सकती है, लेकिन जो भी वनवास का इन्होंने वर्णन किया है यहाँ पे इसका सीधा निषेध इन 3 वर्सेस से होता है। अब ये 3 वर्सेस ऐसे हैं कि जैसे ये है अयोध्या कांड का 20th चैप्टर 29th वर्स। यहाँ पे लिखा है कि मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल फल से जीवन निर्वाह करता रहूंगा। ये है 34th चैप्टर का 59th वर्स। यहाँ पे भी लिखा है कि मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल खाकर सुखी हो जाऊंगा, और अपने मन को शांत कीजिए। ये है 54th चैप्टर का 16th वर्स। यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहां फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। तो गीता प्रेस का ऐसा मानना है कि जहां भी मांस का वर्णन आ भी रहा है वहां उन्होंने उसको फल में ट्रांसलेट किया है, ना कि एज अ एनिमल मीट कंसीडर किया है, क्योंकि ये जो 3 वर्सेस हैं इसमें राम जी ने सिंपल सा ये कहा है कि मैं वनवास में मूल फल खाऊंगा, बस। ये भी नहीं कहा है कि मैं एनिमल मारकर नहीं खाऊंगा, लेकिन ऐसा वर्णन इन्होंने नहीं दिया है। इसलिए जो बात इन्होंने कही है कि मैं फल खाकर जीवन निर्वाह करूंगा, इस बात से ये मैच नहीं करता है कि आप एनिमल को मार के खा रहे हैं, मृग को मार दिया वहां मार के खा गए, ऐसी बात से विरोध पड़ता है। तो इसलिए जो ट्रांसलेशन इन्होंने दिया है ये धर्म के आधार पे दिया है। अब जो लिटरल ट्रांसलेशन करने वाले हैं वो मांस को किसी भी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं उसमें नेसेसरली मीट का वर्णन मिल जाएगा, और शायद स्वामी विवेकानंद ने भी यही मानकर ये बात बोली होगी कि राम जी मांस खाया करते थे। लेकिन जो कंटेक्स्ट है, जो बाकी चैप्टर्स में, बाकी जो वर्सेस में उनकी प्रतिज्ञा है जिसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि मैं फल खाकर ही निर्वाह करूंगा, तो मीट एक तरीके से लग्जरियस आइटम भी बन जाता है, जो कि नहीं खाना चाहिए किसी राजा को जब वो वनवास में है। तो राम जी के बारे में एक बात तो तय यहाँ पे हो जाती है कि वनवास में तो उन्होंने नहीं खाया, और बाकी समय में भी वो नहीं खा सकते, क्योंकि ना तो ऐसा कोई वर्णन मिलता है और ना ही ये वैष्णव धर्म का आचरण है। इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।